हेलो गाइस, जय श्री राधे श्याम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे गोकुल की, जहाँ पर हमारे श्री कृष्ण भगवान लल्ला के रूप में 3.5 वर्ष रहे थे नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ। क्या आप फिर से वृंदावन जाना? अरे भैया, हमारी श्री जी बुलाती हैं, वो लाख बार बुलाएंगी, हम लाख बार जाएंगे। और श्री जी की कृपा से आज हम दर्शन करेंगे गोकुल के, रमन रेती के और हमारे प्यारे प्यारे गुरुदेव भगवान प्रेमानंद महाराज जी के। सफ़र चाहे जितना मर्जी लंबा हो, बट जब हम अपनी मंजिल के करीब आते हैं तब वो उसकी जो शांति होती है वो अलग ही होती है। दिल को बहुत अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है कि जब हम वृंदावन धाम में पहुंचते हैं, मानो कि अब हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। ये हमारी श्री जी का घर है, तो मानो हमारा भी घर है। इसलिए मुझे वृंदावन इतना प्यारा है, मेरे प्राणों से प्यारा मेरा वृंदावन धाम। अब मैं वृंदावन को कितना प्यार करती हूँ, इसको तो मैं अपने भाव से भी नहीं बता सकती, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने वाली चीज़ ही नहीं है। तो चलिए सीधा चलते हैं आज गोकुल की तरफ। गोकुल का इतिहास भगवान श्री कृष्ण के बचपन से जुड़ा है, जहाँ उन्होंने अपने शुरुआती 3.5 वर्ष नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ बिताए थे। यहाँ कृष्ण का पालन पोषण हुआ था और उन्होंने पूतना जैसे राक्षस का वध किया था। अब जिनके आप द्वार के दर्शन कर रहे हैं, ये है यशोदा मैया और नंद बाबा का भवन, जहाँ पर हमारा लल्ला खेला करता था। पहले गोकुल को महावन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर कन्हैया की हर एक लीला के बारे में बताया गया है कि जब वह छोटे थे तब उन्होंने क्या क्या लीला की थी। अब जिस लीला के आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे कृष्ण कन्हैया माखन चोरी कर रहे हैं और उनके साथ उनके सखा भी है। अब जिनके आप दर्शन कर रहे हैं ये बहुत अलौकिक है, ये है पूतना वध के दर्शन। गोकुल में सबसे फेमस यहाँ पर है इसकी रज। यहाँ पर मिट्टी के छोटे छोटे गोले बनाकर बेचे जाते हैं, क्योंकि जब भगवान कृष्ण लल्ला के रूप में थे तो तब वह मिट्टी खाते थे, तो इसके लिए पूरे गोकुल में मिट्टी का बहुत भाव माना जाता है। इसके लिए यहाँ पर जगह जगह पर मिट्टी के छोटे छोटे गोले बना के यहाँ पर बेचे जाते हैं। गोकुल के तो अब हमने दर्शन कर लिए, अब हम चलेंगे सीधा रमन रेती के दर्शन करने। रमन रेती का जो मंदिर है, इसका इतिहास भी भगवान कृष्ण के बचपन से जुड़ा हुआ है, इनकी लीलाओं से जुड़ा हुआ है, जब वह इस स्थान पर रेत में खेला करते थे। गोकुल के पास स्थित यह एक जंगल माना जाता था, जिसे बाद में भक्त संत ज्ञानदास जी 18वीं सदी में रमन बिहारी जी के मंदिर के रूप में स्थापित किया गया, जहां उन्होंने घोर तपस्या के बाद भगवान कृष्ण के दर्शन किए थे। वर्तमान में एक नए मंदिर में रमन बिहारी जी की स्थापना की गई है, जो अपनी प्राचीनता और भक्तों के लिए पवित्र रेत के कारण महत्वपूर्ण है। ये वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण और अपने बचपन में अपने भाई बलराम के साथ और अपने सखाओं के साथ रेत में खेला करते थे। यह माना जाता है कि संत रसखान ने इसी स्थान पर तपस्या की थी और उनकी समाधि भी यहाँ पर बनी हुई है। अब आप जिस मंदिर के दर्शन करोगे, यही हमारे रमन बिहारी जी का मंदिर है। मंदिर बहुत सुंदर था। 18वीं शताब्दी में संत ज्ञानदास जी ने यहाँ तपस्या के बाद भगवान कृष्ण के दर्शन किए थे। उन्होंने उसी रूप में भगवान की स्थापना की और रमन बिहारी जी के मंदिर की स्थापना की। सभी भक्त यहाँ पर बहुत प्यार से दर्शन कर रहे थे और हमने भी बहुत प्यार से भाव से दर्शन किए अपने बिहारी जी के। ये देखिए हमारे भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, हमारे प्यारे श्यामा श्याम जी। इसके बाद हम उस स्थान पर जा रहे थे जहाँ पर लोग बहुत खुश होते हैं, जिसकी बहुत मान्यता है, और जहाँ लोग खेलते हैं। तो लीजिए दर्शन कीजिए रमन रेती के। यहाँ की रेत को बहुत पवित्र माना जाता है और भक्त इसमें लौटते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ बीमारियों को भी दूर किया जा सकता है। आज तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इस स्थान की भी एक कथा है और जो कि बहुत प्यारी है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने बचपन में इस रेत पर लीलाएं की थी। जब वो खेल रहे थे तो गोपियों ने उनकी गेंद चुरा ली और इसके बाद भगवान ने रेत की ही एक गेंद बना ली और उससे खेलने लगे अपने सखा के साथ। इसलिए यहाँ की रेत को पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि यहाँ की रेत में लौटने से समस्याओं का निवारण होता है।
कुछ लोग यहाँ की रेत पर अपने घुटनों पर पैर लगाते हैं, जिससे जोड़ों के दर्द खत्म हो जाते हैं। ये लोगों का विश्वास है। जिन लोगों का घर बनाने का सपना होता है वो यहाँ आकर रेत में घर बनाते हैं। उनका विश्वास है कि यहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल और हमारी श्री जी उनकी हर समस्या को दूर करती है और उनकी हर एक इच्छा पूरी करती है। इसके अलावा रमन रेती में एक हाथी रहता है। कहते हैं कि बहुत पुरानी बात है, जहाँ एक हाथी और हथनी भगवान कृष्ण की आरती करते थे, पर हाथी की अचानक मृत्यु होगी और हथनी ने राधा रानी की आरती की सेवा ले ली। तभी से ये परंपरा चलती आ रही है। अब हम दर्शन करेंगे हिरन पार्क के। रमन रेती के सामने ही हिरन का बहुत बड़ा पार्क है। इसका इतिहास भी कृष्ण के साथ ही जुड़ा हुआ है, जहाँ वह अपने मित्र और भाई बलराम के साथ खेलते थे। यहाँ हिरन पार्क का इतिहास रमन रेती के आश्रम के आसपास बंद हिरनों से संबंधित है। यहाँ पर लोग हिरनों को देखने आते हैं और लोग इनको खिलाने के लिए बाजरा डालते हैं और ये भी बहुत प्यार से खाते हैं। ये एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है जो बौद्ध शिक्षाओं के चिंतन के लिए एक आदर्श है। यहाँ पर बहुत सारे हिरन थे। कुछ तो आपस में लड़ रहे थे और कुछ भोजन कर रहे थे। यहाँ पर मोर और हिरन तो आसानी से ही देखने को मिल जाते हैं। इनको देखकर एक अलग सा सुकून मिलता है। ये हमारी श्री जी को भी बहुत प्यारी है, हमारे बांके बिहारी लाल जी को भी। इसलिए ही इनकी इतनी मान्यता है कि लोग इतनी दूर से देखने आते हैं इन्हें। यहाँ पर एक रमन सरोवर भी है। ये माना जाता है कि कृष्ण इस स्थान पर खेलने के बाद रमन सरोवर में तालाब में स्नान करने जाते थे। यहाँ की मिट्टी बहुत पावन है, लोगों की इसमें बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण छोटे थे तब उन्होंने ये मिट्टी खाई थी, इसलिए यहाँ पर जो श्रद्धा पूर्वक भक्त आते हैं वे इस मिट्टी को खाते हैं और बहुत श्रद्धा से खाते हैं। उनका ये मानना है कि हमारी कृष्ण कन्हैया लाल ने इस मिट्टी को खाया है तो हम भी इसे खाएंगे। इतना भाव, इतना प्रेम भगवान के लिए। सर्दी के मौसम में भी यहाँ हर एक श्रद्धालु नंगे पैर ही जाता है। यहाँ की मिट्टी बहुत मुलायम है, इसमें खेलने में ही बहुत ज़्यादा आनंद आता है हमारी श्री जी की कृपा से। तो अब हम दर्शन करने जाएंगे द्वारकाधीश जी की। मथुरा में ये मंदिर स्थित है और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं द्वारकाधीश जी के दर्शन पाने के लिए। द्वारकाधीश का इतिहास भगवान कृष्ण के समय से ही शुरू होता है, जिन्होंने द्वारका को अपनी राजधानी बनाया है। इस मंदिर का निर्माण 2500 वर्ष पहले करवाया गया था। प्राचीन काल में माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने मथुरा में कंस को हराने के बाद द्वारका को बसाया था। पुरानी कथाओं के अनुसार विश्वकर्मा ने समुद्र से जमीन लेकर इस नगर का निर्माण किया था, जिसे हम आज द्वारकाधीश कहते हैं। इस मूल मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के परपोते, जिनका नाम व्रजनाभ है, उन्होंने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण 1814 में हुआ था, जो कि सेठ गोकुलदास पारीख द्वारा बनाया गया था। ये मंदिर विश्राम घाट के बिल्कुल पास है। विश्राम घाट में हमारी यमुना महारानी की आरती रोज़ होती है। वो आरती भी देखने लायक है और बहुत अद्भुत होती है। इस मंदिर में हमारे द्वारकाधीश जी श्याम रंग के हैं। ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें द्वारका का राजा कहा जाता है, इसलिए इनको द्वारकाधीश के रूप में सभी भजते हैं। ये मंदिर राजस्थानी शैली द्वारा है, मतलब ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये कीजिए हमारे द्वारकाधीश जी के दर्शन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत से लोग द्वारकाधीश के दर्शन करने थे। दर्शन पाके मैं तो आ गई थी बाहर, क्योंकि अब मैं जा रही थी भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने, उसी के साथ खाटू श्याम जी के भी दर्शन करने। बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि द्वारकाधीश की आंखें बंद क्यों होती है। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि जब सुदामा गरीबी अवस्था में थे तो उनकी जो दशा थी वो देखने लायक नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा, उनकी दशा जो थी वो खराब हो गई थी गरीबी के कारण।
तो जो भगवान कृष्ण तो वो तो जानते थे उनकी दशा क्या थी, तो भगवान कृष्ण उनकी दशा देख ना पाते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, तभी से ये इनकी आंखें बंद मानी जाती है। अब दर्शन पा लिए, अब हम चलते हैं दर्शन करने हमारे भूतेश्वर महादेव की। मथुरा के भूतेश्वर महादेव का इतिहास पौराणिक तथा धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। मानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कंस के वध के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए महादेव की शरण ली थी और भगवान शिव को मथुरा का कोतवाल नियुक्त किया था। कोतवाल का मतलब होता है रक्षक, ताकि वो सबकी रक्षा करे। तभी से भगवान शिव यहाँ भूतेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। यहाँ के पुजारी शिवलिंग पर मृत शवों की चिता की भस्म से श्रृंगार करते हैं और यह माना जाता है कि इससे मृतक की आत्माओं को शांति मिलती है। यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध शक्तिपीठ भी है जिसे कात्यायनी देवी कहा जाता है। ऐसे माना जाता है कि यहाँ पर देवी सती के केश गिरे थे, जिसे आज हम सब कात्यायनी देवी के नाम से पूजते हैं। ये मंदिर भूतेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर ही है। द्वापर युग में गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए इसी मंदिर में कात्यायनी देवी की पूजा की थी। इनके दर्शन अति दुर्लभ है। कहते हैं कि यहाँ माता सती से जो भी कोई मांगता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे ही गोपियों ने भी कृष्ण को अपने पति के रूप में मांगा था और माता ने सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की। अभी तो यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी, पर जब नवरात्रि आते हैं तो ये शक्तिपीठ में भक्तों की बहुत भीड़ होती है। भूतेश्वर महादेव का मंदिर बहुत पवित्र और अनोखा है, क्योंकि यह शहरों में से गिने चुने मंदिरों में से एक है। ये देखिए, भोले बाबा के दर्शन कीजिए, कितने दुर्लभ और अद्भुत दर्शन है। कुछ समय में ही महादेव की आरती प्रारंभ हो जाएगी। मथुरा के लोगों का मानना है कि भूतेश्वर महादेव शहर की रक्षा और बुरी शक्तियों से उन्हें बचाते हैं। ये बहुत ज्यादा पुराना मंदिर है। चलिए अब दर्शन पाते हैं आरती की। मंदिर के सामने ही खाटू श्याम जी का मंदिर है। अब हम उनके दर्शन करने चलेंगे। खाटू श्याम जी और मथुरा का इतिहास अलग है, क्योंकि खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर में है, ना कि मथुरा में। पर खाटू श्याम जी का इतिहास महाभारत काल से चला आ रहा है, जब भगवान कृष्ण ने खाटू श्याम जी को वरदान दिया था कि आज से कलयुग सारा तेरे नाम होगा। जो भी खाटू श्याम जी की शरण में जाता है वह सभी कुछ पाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भूतेश्वर महादेव की शाम की आरती के भी हम दर्शन करेंगे, तो कीजिए दर्शन। महादेव के दर्शन और खाटू श्याम जी के दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए। और अब जिनके दर्शन कर रहे हैं ये है कृष्ण जन्मभूमि। यहाँ पर हमारे कृष्ण जन्मे थे।
मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है और बहुत उतार चढ़ाव से भरा है। जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, इस स्थान पर मंदिर का निर्माण कई बार हुआ है और कई बार लोगों ने नष्ट करने का भी प्रयत्न किया है। पहली बार इनका निर्माण कृष्ण के पड़पोते व्रजनाभ ने करवाया था। मथुरा के सभी मंदिरों के दर्शन पाकर अब हम चलेंगे सीधा वृंदावन धाम और दर्शन पाएंगे हम सबके प्यारे प्यारे गुरु श्री प्रेमानंद महाराज जी के। तो चलिए दर्शन पाते हैं हमारे प्रेमानंद महाराज जी के। रखी तो खड़ी है। उठ गई तो इशारा भी। बस उठ गया। तो कुछ ही बहुत राखी उठ के जाए भेजा तेरे पास रश हो जाएगा। रस्सियाँ खींचते जा रही है ना गुरु जी आगे दर्शन कर लो। गुरु जी आगे गुरु जी आगे दर्शन करके अब हम चलेंगे सीधा राधा कीर्तन में। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 थको मत। अरे घर में लड़ाई हो जाए तो नहीं थकते हम लोग हैं, या कहीं किसी से लड़ाई हो जाए, किसको हमको ऐसे कर दे, तूने कर कैसे दिया, और राधा नाम कहने में थक रहे हो, बोलो राधा 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 राधा। जबकि उस लड़ाई से आपको क्लेश बढ़ेगा, आपका हृदय दुखेगा और अशांति बढ़ेगी, लेकिन इस राधा नाम से परम शांति हृदय में उत्पन्न हो जाएगी। महाराज जी की बात है ये, हमारी बात नहीं है, महाराज जी प्रमाण है इस बात का। बोलो हे राधा 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 हे राधा 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 राधा
हमारे रसिकों ने कहा है, बारे बारे तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, ये मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विविरो, रसिकन संग विविरो, रसिकन संग विविरो, रसिकन संग विविरो। ये संजोग बार बार नहीं बनता, इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं आपका संजोग ये जो आज श्री जी ने कृपा करके बनाया है ये बार बार बने, इसके लिए हमको भाव से बोलना पड़ेगा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, जीवन धन राधा राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 तो आज हमने सभी के दर्शन किए, भूतेश्वर महादेव के, खाटू श्याम जी के, और हमारे सद्गुरु प्यारे देव हमारे प्रेमानंद महाराज जी के। वृंदावन की हवा में ही अलग है, इसका भाव ही अलग है। श्री जी हमारी हमेशा बुलाती रहे और वृंदावन के दर्शन करवाती रहे, क्योंकि वृंदावन ही सच है और प्यार है। कहते हैं वृंदावन में, ये कहते हैं कि साचो राधा रमन झूठो सब संसार। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। जय जय श्री राधे श्याम।